आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों कर रहा? दोस्तों, आज के समय में जब हम यहूदी लोगों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इजराइल का नाम आता है, क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया में यहूदियों के हिसाब से इकलौता देश है। यहाँ तक कि एक ऐसी जमीन भी है जिसका खुदा ने उनसे खुद वादा किया था। इजराइल नाम की ये जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद 1948 में वजूद में आई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब इजराइल 1948 में वजूद में आया था तो इस पूरे इलाके में जो यहूदी रहते हैं वो 1948 से पहले कहाँ रहते थे और किस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे? जब यहूदियों के इतिहास में 1948 के पहले जाते हैं तो एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले नजर आता है। वहीं हिटलर जिसने न सिर्फ जमीन पर राज किया था बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना था। एडोल्फ हिटलर ने सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही 50 से 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था। हिटलर यहूदियों से कितनी ज्यादा नफरत किया करता था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिटलर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर देगा। अपने पागलपन से भरे इस मिशन को पूरा करने के लिए हिटलर ने समय समय पर यहूदियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए कि उस दौर में पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। जब यहूदियों ने इतिहास में 1948 के पहले जाते हैं तो एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले नजर आता है। वहीं हिटलर जिसने न सिर्फ जर्मनी पर राज किया था बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना था। एडोल्फ हिटलर ने सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही 50 से 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था। हिटलर यहूदियों से कितनी ज्यादा नफरत किया करता था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिटलर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर देगा। अपने पागलपन से भरे इस मिशन को पूरा करने के लिए हिटलर ने समय समय पर यहूदियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए कि उस दौर में पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। लेकिन आखिर यहूदियों से हिटलर इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता था कि वो पूरी दुनिया से इन लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहता था? इस सवाल का जवाब है हिटलर की मानसिकता। हिटलर की मानसिकता ये थी कि यहूदी कौम एक गद्दार कौम है और वो हमेशा यही मानता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन लोगों की जो हार हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं होती अगर यहूदी लोग जर्मन में मौजूद न होते, क्योंकि यहूदी लोगों ने अपने ही वतन के साथ गद्दारी की थी और अपने दुश्मन का साथ दिया था, जिसकी वजह से पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हिटलर के यहूदियों से नफरत की एक वजह ये भी थी कि हिटलर बराबरी के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसके मुताबिक दुनिया के सारे लोग और सारी परेशानियां बराबर नहीं है। उसके हिसाब से उसकी खुद की कौम दुनिया की सबसे ऊपर कौम है और वही पूरी दुनिया पर राज करने की असली हकदार है। अब जाहिर सी बात है कि अपने इस कानून के हिसाब से हिटलर अपने खुद के लोगों के अलावा दूसरे सारे लोगों को गुलाम और कमतर ही समझा करता था। मगर अब क्योंकि यहूदियों से नफरत करने की उसके पास और भी ज्यादा वजह थी, इसलिए वो यहूदियों को ज्यादा टारगेट किया करता था। अगर हिटलर की मशहूर किताब मेन कैंप को देखा जाए तो उस किताब में आपको बड़े ही लंबे लंबे पैराग्राफ में ये मिलेगा कि मैंने अपनी जांच पड़ताल में ये पाया है कि दरअसल यहूदी एक सीक्रेट मिशन पर है और वो सीक्रेट मिशन दुनिया पर राज करना है। ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हिटलर ने लिखा कि ये लोग हमेशा एक होकर रहते हैं और अपने ही नस्ल की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हजारों साल पहले उनके खुद के मुताबिक खुदा ने इन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत देने का वादा किया था, जिस बात को ये लोग आज भी नहीं भूले और आज भी अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए एक होकर कोशिश करते रहते हैं। इसी किताब में हिटलर ने लिखा कि यहूदियों की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ये लोग दुनिया के सामने अपने आप को एक धर्म के रूप में दिखाते हैं, लेकिन असल में यहूदी सिर्फ एक नस्ल है। आपको बता दें, हिटलर जब अपनी किताब में ये सब लिख रहा था ये वही दौर था जब यूरोप के जाइजिस्ट नाम का एक ग्रुप एक्टिव हो चुका था। ये वही ग्रुप था जो ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों को लेकर जाकर आबाद कर रहा था ताकि आगे चलकर इसी इलाके पर अपना एक नया देश बना सके। जाहिर सी बात है हिटलर भी इन सब चीजों के बारे में सुबह शाम पढ़ रहा था, इसलिए उसने अपनी किताब में भी इस स्टेट के बारे में लिखा है। उसने लिखा कि फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी लोग इजराइल नाम का ये देश इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वहाँ पर जाकर वो रह सके, बल्कि ये लोग सिर्फ इसे इसलिए बना रहे हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो लूटपाट और गलत काम किया जाए उसके बदले में इनको महफूज जगह मिल सके। वहाँ पर ये लोग सिर्फ अपना एक हेडक्वार्टर बनाएंगे और गलत चीजों में पकड़े गए लोग यहाँ पर आकर रहेंगे। दोस्तों, ये तो यहूदियों के बारे में हिटलर के चंद विचार थे। इसके अलावा भी उसने अपनी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिनके बारे में बता पाना मुमकिन ही नहीं है। हिटलर की इस खतरनाक नफरत का ही नतीजा था कि हिटलर ने जैसे जर्मनी की हुकूमत संभाली थी, जर्मनी के पूरे इलाकों में यहूदियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसने शुरू से यहूदियों के ऊपर खतरनाक पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। इसकी वजह से यहूदी तेजी के साथ जर्मन को छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन हर यहूदी तो अपना घर बार बार छोड़कर वहाँ से जा नहीं सकता था। हिटलर की तरफ से यहूदियों के खिलाफ जो खतरनाक कदम उठाए गए थे उनमें से एक ये भी था कि उसने शुरुआती दौर में ऐसे कानून पास किए कि जिसके तहत अब उसके पूरे इलाके में रहने वाले हर यहूदी के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपने नाम के साथ एक नया नाम जोड़े। अगर कोई यहूदी मर्द है तो वो अपने नाम के साथ इजराइल लगाएगा और जो औरत है उसके लिए जरूरी था कि वो अपने नाम के साथ सारा लगाएगी। यही वो दो नाम थे जिसकी वजह से कुछ महीनों के अंदर ही पूरे जर्मन और आसपास के इलाकों में हर यहूदी को उसके नाम से ही पहचाना जा सकता था। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होनी थी। कुछ वक्त के बाद तो वहाँ की गवर्नमेंट ने यहूदी लोगों से उनका पासपोर्ट भी ले लिया था और उन्हें एक नए तरह का पासपोर्ट दिया गया जिस पर एक ऐसी मोहर लगी थी जिसे देखकर ही समझा जा सकता था कि ये जर्मन के बाकी लोगों का पासपोर्ट नहीं है बल्कि ये यहूदी लोगों का पासपोर्ट है। समय के साथ हिटलर की गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कानून बना दिया गया कि यहूदियों को अपने पहने हुए कपड़ों पर एक खास तरह का बैज लगाना जरूरी है जिसे देखकर ही पहचाना जा सके कि जो जा रहा है वो दरअसल यहूदी है। सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि इस तरह का खास बैज उनके घर के दरवाजों पर
भी लगाना जरूरी कर दिया गया। यानी घर देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह यहूदी का घर है या फिर गैर यहूदी का। जैसे जैसे समय गुजरता गया, यहूदियों का हिटलर के इलाके में रहना दुश्वार होता जा रहा था। सरकारी नौकरियां उनके लिए पूरी तरह से बैन कर दी गई थी, जबकि प्राइवेट नौकरी जो उन्हें मिलती थी उन्हें ऊंची पोजीशन पर नहीं बैठाया जाता था। जिस तरह की हिटलर की मानसिकता थी, उसी तरह की मानसिकता को पूरे इलाके में लागू कर दिया गया था। और वो मानसिकता यही थी कि ये लोग गद्दार हैं और इन लोगों ने हमसे गद्दारी की थी और ये हमारे बराबर बैठने लायक नहीं है। वक्त के साथ साथ हिटलर के पूरे इलाके में यहूदियों के खिलाफ इतनी खतरनाक नफरत फैल चुकी थी कि आए दिन कभी उनकी दुकानों को जला दिया जाता तो कभी घरों को जला दिया जाता। हजारों सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ यहूदी लोग अपना घर बार खो देते थे, बल्कि उनकी जान भी चली जाया करती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। डर और खौफ का असली जो खेल है वो तो सन 1939 में शुरू हुआ, जब हिटलर की फौज में बड़ी तेजी के साथ यहूदियों को चुन चुनकर गोलियों से भूनना शुरू कर दिया और उन्हें लाकर अपने ट्रैंक्स में भरना शुरू कर दिया। वहाँ पर न सिर्फ यहूदियों को बुरी तरह से सताया जाता, बल्कि उनसे खूब काम भी करवाया जाता। हिटलर की तरफ से यहूदियों के लिए बेशुमार कैंप भी बनवाए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कैंप पोलैंड का अचीव्स कैंप था। इस कैंप में बंद यहूदियों को लाखों की तादाद में कत्ल किया जाता था। हिटलर की खुफिया एजेंसी की यह जिम्मेदारी थी कि वो यूरोप के बड़े इलाके से ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को लाया करती थी और कैंप में कत्ल कर दिया करती थी। यहाँ पर बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, जिन्हें गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोगों को इस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जहाँ पर दम घुटने से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाया करती थी। इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके हिटलर ने सिर्फ कुछ ही सालों में पूरी दुनिया के लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। मरने वाले लोगों की संख्या में एक बड़ा नंबर वो भी था जिसकी मौत इस कैंप में भूख की वजह से या फिर ज्यादा सर्दी लगने की वजह से हो गई थी। ये तो सभी जानते कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था और इस हार के सामने करने की वजह से ही उसने खुदकुशी कर ली थी। इस हार के बाद ही यूरोप के रहने वाले यहूदियों की जान में जान आई थी। लेकिन हिटलर की तरफ से होने वाले जुल्म की वजह से मिली हमदर्दी का ही नतीजा था कि जब 1948 में यहूदियों की तरफ से एक नया देश यानी कि इजराइल बनाने की कोशिश की गई, तो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिला। अब आप समझ गए होंगे कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों किया करता था और उसने यहूदियों पर इतने अत्याचार क्यों किए।